परवीन शाकिर कहती हैं, आजकल ज़माने को कुछ खटक सी रहती है, कुछ दिनों ताल्लुक़ में एहतियात हो जाए। आजकल ज़माने को कुछ खटक सी रहती है, कुछ दिनों ताल्लुक़ में एहतियात हो जाए। फिर आगे कहती हैं, मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मांगता है। फिर आगे परवीन शाकिर की एक और गज़ल जो मेहदी हसन ने गाई है, और फिर वो ज़बान ज़दाम हो गई, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। और परवीन शाकिर की शायरी में तनव्वुर, दिलकशी, हमागिरियत की शायरी है उनकी, जिसमें मजमूई तौर पर पूरे एक अहद को जिसने मजमूई तौर पर पूरे एक अहद को मुतासिर किया है। और अब इस वक्त तो आलमी सतह पर उनका एक मकाम है और मर्तबा है। उनके यहाँ सिर्फ निसाई शायरी का टच ही नहीं मिलता, बल्कि उसमें आलमगीर मसाइल का तस्करा भी मिलता है, इंसानी तमन्नाओं के मतफन भी हैं, हुर्रियत फ़िक्र के पहलू भी हैं। उनकी एक नज़्म दिल बहुत चाहता है, मुलाहिज़ा कीजिए, मगर तुमने हद कर दी, ना बैतुल माल ही छोड़ा, न बेवा की जमा पूंजी, और अब तुमने हमारी सोच को भी राजधानी का कोई हिस्सा बनाने का इरादा कर लिया है। हमारे ख्वाब की इस्मत पर नज़रें हैं, हमारे ख्वाब की इस्मत पर नज़रें हैं, कलम का छीनना आसान नहीं है। तो परवीन शाकिर के बारे में बहुत से मशाहिर ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। सज्जाद मीर कहते हैं कि परवीन के कलाम पर बात करते हुए कि परवीन शाकिर ने अपने इर्द गिर्द फैले हुए इंतशार और बिखराव से हुस्न का जो पैकर तराशा है, वो एक फूल बनकर सामने आया। परवीन एक औरत की तरह दुख सहना जानती हैं और सच्चाई के साथ वही लिखना चाहती हैं जो महसूस करती हैं। अहमद दीम कासवी ने कहा कि परवीन जज्बे की शिद्दत और शाइस्तगी की शायरा है। जज्बे का सच्चा, खरा और खूबसूरत इजहार उनकी शायरी का करिश्मा है। ना वो अपने आप को फ़रेब देती हैं और ना अपने कारी से कुछ छुपाती हैं। उसने मोहब्बत के जज्बे की हैरत अंगेज़ तहजीब की है। परवीन ने इस पामाल मौजू को रिफ़त बख्शी है और इसकी कदामत को जिद्दत में बदल दिया है। उर्दू शायरी में यह हर लिहाज से एक नई आवाज़ है, मुनफरिद, जमील और मुस्तकबिल गिर आवाज़। फहमिद रियाज ने कहा कि परवीन के शेरों में लोकगीतों की सी गंभीर सादगी और लय भी है, क्लासिकी मौसीकी नफासत और नज़ाकत भी। उनकी तरोताज़ा नज़में उनकी फूलों की तरह हैं जिन पर बागबान ने बरसों रियाजत की हो। अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि परवीन शाकिर की शायरी सच्चे निसाई महसूसात और जज्बों की शायरी है। उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसने अपनी खूबसूरत नर्म व नाजुक फव्वारे की तरह उभरती और फैलती हुई शायरी के ज़रिए उर्दू के शेरी असलीब में एक नई जहत का इजाफा किया है। डॉक्टर अबुल खैर कशफी कहते हैं कि परवीन के पेशतर नज़में उनकी अपनी ज़ात, उसके महबूब और उसकी फैली हुई कायनात का मुताला, तस्कर और सहीफ़ा है। उनकी नज़्मों में बेहद फैलाव और बेहद इर्तकाज़ है। ये यकजाई आपको आसानी से किसी और जदीद फ़नकार के यहाँ नहीं मिलेगी। और मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि परवीन की शख्सियत के 3 परत है। पहली परत देखो तो लताफत है, लय है, मासूमियत है और हया के जाल ही जाल। दूसरी परत ज़हनी पुख्तगी, मर्दाना जुर्रत और जालमाना हकीकत। तीसरी परत पेश मंज़र और पस मंज़र है, दुख की एक बेनाम भीग जो सारी शख्सियत में लहरें लेती हुई महसूस होती है। भीग से मुराद यहाँ जो सारी शख्सियत में लहरें लेती हुई महसूस होती है। परवीन की पुरनम शख्सियत को देखकर लगता है जैसे दुख के पानियों में घिरा एक सरसब्ज जजीरा हो। डॉक्टर नैयर समदानी कहते हैं कि परवीन ने फाते और मफ्तू के खुद साख्ता नज़रिए से मावरा होकर अपने जज्बात को पेश किया है, लेकिन ऐसा करते हुए औरत अपने एजाज़ी मकाम से नीचे नहीं आई, बल्कि वो इश्क की मंजिलत को आगे बढ़ाती है। अशफाक अहमद वर्क कहते हैं कि परवीन शाकिर पहली खातून शायरा हैं जिनके यहाँ औरत और शायरा कदम से कदम मिलाकर चलती है। परवीन को ज़बान पर पूरी गिरफ्त हासिल है और जॉन केट्स की तरह परवीन शाकिर ने भी इंतहाई कम उम्री में अचानक ही रख्ते सफ़र बांधा और पल के पल में जहान फ़ानी से रवाना हो गई और अदब का एक दरख्शिंदा बाप अधूरा ही छोड़ गई। मैंने फ़कत कहा था पता ज़िंदगी है क्या, सुनकर चिराग उसका बुझाना अजीब था। परवीन शाकिर को मेरी तरफ से आज एक छोटा सा खराज अकीदत और
मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ओशियन न्यूज़ की, और कि वो मुझे यहाँ पर ये मौके मुहैया करते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ अदबी शख्सियत के हवाले से बात करती हूँ। तो परवीन शाकिर पर भी मैंने आज ये बात की है। मैं ओशियन न्यूज़ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो ओशियन न्यूज़ के मुंतज़मीन हैं तमाम, उनके सबके शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में मैं थोड़ा सा अपने बारे में फिर आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये होता है कि कौन सी शख्सियत है, कौन बात कर रहा है और उसकी बात में कितना वज़न है, उसके अपनी क्या अहमियत है। तो वो बात मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा आपको दोबारा से बताना चाहूँ।